मिस्टर बेचैन, just calm down, okay? क्यों नहीं मम्मी, पहला हक तुम्हारा है। पहला नहीं, पहले से आखिरी तक सिर्फ इसका हक है। वो तो है देविका, हक है तो जताओ। लगा लो। मेरी नानी सबसे मॉडर्न है। यस यस, आई एम कूल। अनु बेटा, कई बार जहाँ अधिकार होता है वहाँ प्यार नहीं होता, और जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार नहीं होता। अब तेरे पास तो प्यार भी है, अधिकार भी, तो राह क्यों देख रही है? आगे बढ़ और लगाओ हल्दी। Come on भाभी, शर्माओ मत, go for it. Come on मम्मी, लगाइए ना। मम्मी, प्रिंटर मम्मी को क्यों रोक रहा है? अरे मम्मी सही से हल्दी लगाने नहीं जा रही थी। हाँ? हल्दी लगाने में सही से लगाना क्या होता है? प्यार हो तो ऐसा नहीं। अच्छा, एक शर्त पे। शर्त यह है कि जब मैं हल्दी लगाऊंगा तो तुम मुझे मना नहीं करोगी, मैं भी लगाऊंगा। सम्मान हो या अभिमान, दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। अब मेरी अनु की बारी। हाँ भाई, तू क्यों पीछे रहेगा? और वैसे भी भाई को तो बस अन्नू के पास जाने का बहाना चाहिए होता है। करेक्ट। बड़े बुजुर्गों के सामने ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती है? मैं क्या करूँगा? आप इतनी ज्यादा यंग हो ना कि बुजुर्ग वाली फीलिंग ही नहीं आती मुझे। कभी कभी तू सही बातें कर देती है मुक्कू। हाँ, ये प्रेम का त्योहार है और साथ में परिवार है। ये प्रेम का त्योहार है और साथ में परिवार है। नए रास्तों पे चलने को तू और मैं, हम दोनों तैयार हैं। रूप है तेरे कई, तू बेटी भी है, तू है एक मां। सुन प्रिय, मेरे लिए तू मेरा चांद,
तू ही मेरा आसमां। हर रूप में तेरे बगैर आधा हूं मैं, हर रूप में तू खुद है एक पूर्णा। तू सरस्वती, तू ही लक्ष्मी, तू ही तो है मेरी अन्नपूर्णा। नारी को अन्नपूर्णा कहते हैं क्योंकि अन्न भले धरती देती हो, रोटी तो माँ ही देती है। और जब माँ रसोई में होती है ना, तो कोई थाली खाली नहीं होती, कोई रोटी ठंडी नहीं होती और कोई बतासा फीका नहीं होता। और हम इडियट बच्चे हमेशा मम्मी की कुकिंग को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सच में मम्मी के इतने अच्छे हाथ के बनाए हुए खाने को छोड़ के हम लोग प्रोटीन शेक के पीछे भागते हैं। अरे माँ के हाथ का थप्पड़ खा के तो बॉडी भी बन जाती है, रोटी क्या चीज है। हमें मम्मी को खाना बनाते हुए देखने की इतनी आदत है कि स्कूल से आने के बाद भी हम लोग ढूंढते हुए मम्मी को किचन में जाते थे, लेकिन कमरे में नहीं, क्योंकि पता होता है कि अनुपमा वही मिलेगी। और एक औरत कभी खुद अन्नपूर्णा नहीं बनती, उसे अन्नपूर्णा बनाते हैं उसके रसोई के सारे मसाले। ये सब क्या है? इतना चिपकने की क्या जरूरत है? ये मसाले के बदबू वाले हाथ मेरे से दूर रखा करो प्लीज। अन्नपूर्णा की हल्दी में सिर्फ हल्दी नहीं, बल्कि उसे अन्नपूर्णा बनाने वाला हर एक मसाला शामिल होगा। हमारे यहाँ जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो पीले रंग से होती है। साल में जब नया मौसम शुरू होता है तो खेतों में नई पीली सरसों खिल जाती है। बसंत पंचमी के दिन हम पीले कपड़े पहन के नए साल की शुरुआत करते हैं। जिंदगी में अगर कुछ नया होता है तो उसे हाथ पीला करना कहते हैं।
और ये हाथ हल्दी से पीले किए जाते हैं। ख्वाहिशें मेरी मेरे अरमान कहा जो नहीं कहूँगा भी मेरी जान चाहा था जो मिल ही गया फूल दिल का खिल ही गया। दालचीनी जिंदगी में खुशबू फैलाने के लिए। सौंफ ताकि मेरी अनु जिंदगी के सारे दुख और मेरा आउट ऑफ द वर्ल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों डाइजेस्ट कर पाए। अदरक ताकि ये गड़बड़ करे तो अदरक कूट कूट के इसे कहे अगला नंबर तुम्हारा। और अदरक कूट कूट के इतनी स्ट्रांग बन जाओ ताकि जिंदगी की सारी जिम्मेदारी उठा सको। लाल मिर्च मेरी अनु को सारी बुरी नजरों से बचाने के लिए। लाल मिर्च तो कॉलेज टाइम से इसकी बेस्ट फ्रेंड है। इलायची ये सिखाने के लिए कि whenever life crushes you, हिंदी में दीदी को समझ में नहीं आती इंग्लिश। ठीक। इलायची ये बताने के लिए कि जब भी जिंदगी तुम्हें कुचले ना तब भी तुम्हें महकते रहना है। और ये तिल कार्ड बनाने के लिए। तिल का ताड़ बनाने के लिए आप काफी है क्यूटी। तिल इसलिए है ताकि मेरी अनु की लंबी उम्र हो। और ये गरम मसाला। मेरी बात हो रही है क्या? क्या करूं मैं तेरा? गरम मसाला ताकि मेरी अनु की जिंदगी स्वाद से भर जाए। और ये अमचूर ये सिखाने के लिए कि जिंदगी थोड़ी सी मीठी है और थोड़ी सी खट्टी भी। मीठी यादें रोज दोहराना, खट्टी यादें कभी कभी, और खराब यादें हमेशा के लिए भूल जाना। काली मिर्च रह गई। काली मिर्च एकदम तुम्हारे जैसी। मैं काली मिर्च हूँ। मैं काली मिर्च हूँ। ये काली मिर्च भी मसालों की रानी है और तुम भी।
वाह 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 वाह। अभी थोड़ी देर पहले समर ने कहा था कि जब वो स्कूल से आता था तब वो सीधा भाग के रसोई में जाता था, क्योंकि उसे पता होता था कि अनु उसे हमेशा रसोई में ही मिलेगी। पर कभी हम सबने सोचा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कुछ गलत होता? ज्यादातर माएं, ज्यादातर गृहिणियां हमें अक्सर रसोई में ही मिलती हैं, पर शायद मिलनी नहीं चाहिए। सॉरी, मैं इतनी देर से गृहिणियों की, मॉम्स की, उनके इस अन्नपूर्णा रूप की तारीफ कर रहा था, क्योंकि हमें मॉम्स की, गृहिणियों की इस सैक्रिफाइस को, उनके इस कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करना चाहिए। कभी अगर किसी मॉम को, किसी गृहिणी को एक दिन ऐसा ना करने का मन करे, या वो खाना ना बनाना चाहे किसी एक दिन, या वो नाराज हो जाए, या उसका देवी बनने का मन ना करे, बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचने का मन करे, तो उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। माँ का किसी दिन रसोई में ना जाना भी नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए। हम हमेशा ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना चाहते हुए भी। अपनी मॉम्स को, अपनी हाउसवाइफ्स पे हम अनड्यू प्रेशर डालते हैं कि अगर वो रसोई में नहीं जाएंगी तो शायद वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट मॉम, परफेक्ट हाउसवाइफ नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कहीं भी, किसी भी काम में, बिजनेस में, ऑफिस में, हर काम में हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, एक दिन। तो क्या ये छुट्टी हम अपनी मॉम्स, हाउसवाइफ्स, इनको नहीं दे सकते? क्या ऐसा करने से वो एक परफेक्ट मॉम, एक परफेक्ट हाउसवाइफ नहीं रहेंगी? क्या वो अन्नपूर्णा नहीं रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी। एंड आई प्रॉमिस अनु कि जब भी कोई मेरे घर आए तो तुम उसे हमेशा रसोई में ना देखो। अगर तुम हफ्ते में 3 दिन रसोई में मेरे लिए खाना बना सकती हो, तो मैं भी तो 3 दिन तुम्हारे लिए रसोई में खाना बना सकता हूं।